विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। वेलकम टू स्टडी पॉइंट बालकृष्ण। एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बालकृष्ण पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम पंचवार्षिक योजना इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। जी हाँ, सभी परीक्षाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा पंचवार्षिक योजना है और आपको पंचवार्षिक योजना इस टॉपिक के ऊपर सभी और महत्वपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि आप अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके तक के पहुँचते रहे सबसे पहले। तो चलो समय बर्बाद ना करते करते वीडियो को चालू, लेट्स इट स्टार्ट्स। जी हाँ, बढ़ते वीडियो में आगे बात करते प्रथम पंचवार्षिक योजना के बारे में। जी हाँ, प्रथम पंचवार्षिक योजना, इस योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक रहा। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। इस योजना में प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। जी हाँ, इस योजना में काफ़ी प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना सफल रही क्योंकि जीडीपी का लक्ष्य जो 2.1% रखा गया था वह बढ़कर 3.6% हो गया और विकास दर लगातार बढ़ता रहा। इस योजना के तहत बड़े बड़े सिंचन योजना प्रारंभ की गई। व्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी परियोजना और अनेक सिंचन योजनाएं जैसे हीराकुंड डैम, भागड़ा, नागल डैम और आदि इसी पंचवार्षिक योजना के तहत प्रारंभ की गई। जी हाँ, प्रथम पंचवार्षिक योजना। जी हाँ, इस योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक रहा। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। इस योजना में प्राथमिकता कृषि को दी गई। अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह योजना सफल रही क्योंकि जीडीपी का लक्ष्य जो 2.01% रखा गया था वह बढ़कर 3.6 हो गया और विकास दर बढ़ती रही। इस योजना के तहत बड़े बड़े सिंचन योजना प्रारंभ की गई। व्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी परियोजना और अनेक सिंचन योजना जैसे हीराकुंड डैम, भागड़ा, नागल डैम आदि इसी प्रथम पंचवार्षिक योजना के तहत प्रारंभ की गई। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, द्वितीय पंचवार्षिक योजना। इस योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। समाजवाद और औद्योगिक नीति धारण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के कालखंड में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो आदि इस्पात संयंत्र केंद्र का निर्माण किया गया। तृतीय पंचवार्षिक योजना, इस योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना में कृषि उद्योग को प्राथमिकता दी गई। इस योजना का असफल होने का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध यह था। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, योजना अवकाश। जी हाँ, भारत में 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों का योजना अवकाश रहा। इस योजना अवकाश के वक्त 3 प्रमुख वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इस योजना के लिए मुख्य कारण भारत पाक युद्ध यह था। चतुर्थ पंचवार्षिक योजना। जी हाँ, इस योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा। यह योजना श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लॉन्च की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता यह था। इस वक्त बांग्लादेश शरणार्थी का भारत में आगमन हुआ। यह योजना अशोक केंद्र रूनन मेडल मॉडल पर आधारित है। जी हाँ, यह योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित है, जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। इस योजना का मॉडल अशोक रुद्र मेनन यह था और परीक्षा में इस मॉडल के ऊपर काफ़ी बार प्रश्न रिपीटेड हो चुके हैं। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, पांचवी पंचवार्षिक योजना। जी हाँ, इस योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक रहा। यह योजना श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लॉन्च की गई। गरीबी उन्मूलन तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना से देश में गरीबी और बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हुई। इस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। जी हाँ, भारत में जो हरित क्रांति डॉक्टर एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति का जो लॉन्चिंग हुआ वो इसी कार्यकाल के अंतर्गत का लॉन्चिंग हुआ था। बढ़ते अगले टॉपिक और, छठी पंचवार्षिक योजना। इस योजना का कार्यकाल 1980 लेकर 1985 के मध्य था। जनता पार्टी सरकार द्वारा रोलिंग प्लान जो बनाया गया था, इस योजना के तहत उसे समाप्त कर दिया गया। यह योजना श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च की गई। रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। सातवीं पंचवार्षिक योजना। इस योजना का कार्यकाल 1950
इस योजना का कार्यकाल 1985 से लेकर 1990 के मध्य रहा। यह योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च की गई। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा तकनीकी क्षेत्र में विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। भोजन, काम और उत्पादन इस योजना का नारा था। यह योजना सफल रही क्योंकि जीडीपी दर 5% से बढ़कर 6.2% हो चुकी थी इस कार्यकाल के अंतर्गत। 8वीं पंचवार्षिक योजना इस योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा। यह योजना पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, रोजगार में वृद्धि और शिक्षा का प्रसार करना था। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। 9वीं पंचवार्षिक योजना इस योजना का कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय का वितरण करना यह था। यह योजना असफल होने का कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी रहा। जी हाँ, जब 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 को प्रारंभ हुई तब उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मंदी छाई हुई थी, इसलिए यह योजना असफल रही। 10वीं पंचवार्षिक योजना इस योजना का कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना यह था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय अगले 10 वर्ष में दोगुनी करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 11वीं पंचवार्षिक योजना यह योजना 2007 से 2012 के मध्य प्रारंभ की गई थी। यह योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम एवं सर्वसमावेशी विकास करना यह था। 12वीं पंचवार्षिक योजना जी हाँ, इस योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा। यह योजना श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास यह था। इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। जी हाँ, 12 पंचवर्षीय योजना के पश्चात जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सत्ता 2014 में जब केंद्र में आई, तब उन्होंने योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। जी हाँ, नीति आयोग। योजना आयोग के बदले 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की पहल पर 1 जून 2014 से प्रारंभ किया गया। इस नीति आयोग के पश्चात पंचवार्षिक योजना को हटाकर उसके स्थान पर नया आयोग अर्थात नीति आयोग लागू किया गया। विद्यार्थी मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी अगर ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। परंतु अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए तो हमें प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। परंतु जाने से पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।